अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज इंशाल्लाह हम स्टिशोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टिशोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आज इसकी बात करेंगे। स्टिशोमेट्री में बेटा मुख्तलिफ रिलेशन आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं, मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। तो ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर दो रिलेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, एक मास मास रिलेशन और दूसरा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो बेटा इस न्यूमेरिकल के थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। यहाँ आपके सामने एक क्वेश्चन दी हुई है, अमोनियम नाइट्रेट को डिकम्पोज किया जा रहा है जिसके नतीजे में नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और पानी प्रोड्यूस हो रहा है। बैलेंस इक्वेशन गिवन है, आप एहतियातन इसको चेक भी कर लीजिएगा कि इक्वेशन का बैलेंस होना ज़रूरी है। रिएक्टेंट साइड पे 2 नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 नाइट्रोजन है। रिएक्टेंट साइड पे 4 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड पे भी 4 हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट साइड पे 3 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड पे भी 3 ऑक्सीजन है। तो इसको चेक कर लेना बेहतर है। फिर सवाल में कह रहे हैं इफ 200 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, इफ 200 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। तो बेटा इसमें हम जब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन आपको जो दी हुई है आप सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और सोल्यूशन की हेडिंग डाल के इक्वेशन नोट करेंगे। इट इज़ अमोनियम नाइट्रेट गिव्स nitrous oxide N2O along with H2O। तो बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद आपको जो काम करना है वो कैसे करना है उसको समझिएगा। कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर फॉर्म, आपको पानी का मास मालूम करना है। पार्ट 2 में कह रहे हैं, बी में कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ NO2 लिबरेटेड एट STP और वॉल्यूम ऑफ NO2 मालूम करना है। ये दोनों चीज़ें कब मालूम करनी है, व्हेन 200 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड। अमोनियम नाइट्रेट के 200 ग्राम्स आपको दी हुई हैं। तो बेटा अमोनियम नाइट्रेट का क्या दिया हुआ है, मास, और नाइट्रस ऑक्साइड का क्या पूछा है, वॉल्यूम, और पानी का क्या पूछा है, मास। तो इट मीन्स मास गिवन है, वॉल्यूम पूछा है, तो इट मीन्स मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगेगा। मास गिवन है, मास पूछा है, तो मास मास रिलेशनशिप भी लगेगा, दोनों चीज़ें लगेंगी। तो मैं बच्चों को सिर्फ ये एडवाइस करता हूँ कि बेटा जो चीज़ कंसर्न है उसका मोलर मास या मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। जो चीज़ कंसर्न है उसका मोलर मास और मोलर वॉल्यूम कंसर्न है उसका कैलकुलेट कर लो। तो बेटा नाइट्रोजन का ऊपर गिवन है मास, तो आप इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लें। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 4, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास अगेन 14, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको सिंप्लीफाई कर लें, इट इज़ 14 प्लस 4 बन जा 4 प्लस 14 प्लस 16 3 जा 48। कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर लें। तो कैलकुलेटर से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 48 इज इक्वल टू दिस इज 80। तो ये कितना आ गया, 80 ग्राम। अब इसका मोलर वॉल्यूम आपको कंसर्न है, वॉल्यूम निकालना है तो आप मोलर वॉल्यूम निकालेंगे। बेटा किसी भी इक्वेशन में जो बैलेंस इक्वेशन में कोफिशिएंट होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा तो नाइट्रस ऑक्साइड का 1 मोल होगा बेटा, कोई मोल नहीं लिखा तो नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होगा, 1 मोल। तो 1 मोल ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट STP पे वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेंगे, इट इज़ 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर यहाँ 2 लिखा होता तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, 3 होता तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे। वाटर का मास मालूम करना है तो वाटर का मोलर मास निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। मेक इट सिंप्लीफाई, अंदर आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, इट इज़ 36 ग्राम। ठीक है, अब आपके पास जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है 1 बाय 1 उसको फाइंड आउट करेंगे। मिसाल के तौर पे हमें पहले वॉल्यूम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड मालूम करना है, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। बेटा नाइट्रस ऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का तरीक़ेकार क्या होगा, ये देख लें बेटा। आप ऊपर से देखिएगा, यहाँ 80 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट गिव्स 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसी बात को हम लाइन में लिखना चाहेंगे। कैसे लिखेंगे देख लें बेटा, एज 80 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, एरो को हम रीड करते हैं, गिव्स 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ
नाइट्रस ऑक्साइड। तो अब क्या करेंगे, मैं बच्चों को सिंपल एक यूनिवर्सल टेक्निक सिखाता हूँ, एक ही सिंपल बात बताता हूँ कि जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड कर दो। सिंपल सी लॉजिक है, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड कर दो। बेटा क्वेश्चन में हमें अमोनियम नाइट्रेट के 200 ग्राम गिवन थे। अमोनियम नाइट्रेट के क्वेश्चन में कितने ग्राम्स गिवन थे बेटा? 200 ग्राम। आप ऊपर क्वेश्चन दोबारा देख लीजिएगा। और हमें 200 ग्राम चाहिए, ये 80 ग्राम नहीं चाहिए। तो लॉजिक क्या है कि जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा? ये देखें, देयरफॉर 200 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट gives 200 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइडेड बाय हमें नहीं चाहिए कितना ग्राम? 80 ग्राम। तो इट मीन्स डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब आप सिंपल ये स्टेटमेंट दोबारा लिखें और कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। तो क्या लिखा जाएगा? 200 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट गिव्स, जनाब इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें। क्या करेंगे बेटा? 200 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 80, दिस विल बी 56। तो हमारे पास जो अमाउंट आ गई वो कितनी आ गई? 56 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है बेटा। अब बिल्कुल यही तरीकेकार से आप क्या करेंगे? मास ऑफ वाटर फाइंड आउट करेंगे। अब मास ऑफ वाटर फाइंड आउट करने के लिए ऊपर वाला कंटेंट दोबारा देखें। यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं बेटा कि 80 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, 80 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट गिव्स 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसी चीज़ को हम लाइन की फॉर्म में लिखेंगे सोल्यूशन बनाने के लिए। तो हम इसको टाइटल दे देते हैं पहले सेपरेट। नाउ यू हैव टू गो फॉर मास ऑफ वाटर। तो पानी का मास निकालना है। पानी का मास निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा? जैसे ऊपर काम किया है, एज 80 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट गिव्स 36 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा 80 ग्राम इसका 36 ग्राम दे रहा है। तो मैंने लॉजिक क्या बताई बेटा? जो चाहिए उससे क्या करो? मल्टीप्लाई। जो नहीं चाहिए उससे क्या कर लो? डिवाइड। तो अगेन हमें कितने ग्राम चाहिए बेटा? 200 ग्राम। तो क्या लिखेंगे बेटा? देयरफॉर 200 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट गिव्स 36 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 80 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है भाई। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर 200 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट गिव्स, कैलकुलेटर से बेटा क्या करेंगे? 36 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 80, दिस विल बी 90। तो कितनी वैल्यू आ गई? 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो सिंपल सा काम है, कोई इशू नहीं है। बस सिर्फ आप क्या चीज़ गौर से देख लें, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से इस स्क्रीन पर ये चीज़ देखिएगा ज़रा गौर से बेटा, ये मामला देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने जो 22.4 डेसीमीटर क्यूब तो ऊपर लिखा हुआ था, ये फिगर देखें 200 ग्राम, ये वो फिगर है जो सवाल में गिवन है, जो हमें चाहिए। तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया बेटा? 200 से। मल्टीप्लाई किससे किया बेटा? हमने 200 से। और डिवाइड किससे किया? 80 ग्राम से। बिल्कुल यही काम यहाँ जो है ना, मैं हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ मगर वो हाइलाइटर खुद ही गायब हो रहा है। तो आप इसको यूँ देखें बेटा, मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ। ये देखें बेटा, ये 200 से क्या किया? मल्टीप्लाई, और 80 से क्या किया? डिवाइड। यहाँ पर भी देखें बेटा, 200 से क्या किया? मल्टीप्लाई, और 80 से क्या किया? डिवाइड। तो बेटा ये फैक्टर जो है ना 200/80, ये पूरा कांस्टेंट है। और यहाँ ऊपर क्वेश्चन में नाइट्रस ऑक्साइड का 22.4 डेसीमीटर के प्रोड्यूस हुआ था और पानी का 36 ग्राम। तो ये फिगर सिर्फ चेंज हो रही है, बाकी प्रोसीजर सेम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। इस जैसे न्यूमेरिकल पास पेपर में आते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से समझने हैं, सीखने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। लिख के प्रैक्टिस करनी है, खाली वीडियो देख के गुजारा नहीं होगा। लाजमी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह।